हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रारॉक्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो डिप्लोमा बोल तो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम है उसके मैथ का सिलेबस क्या है। इससे पहले हम लोग अभी हर दिन यूट्यूब पे लाइव क्लास कंटिन्यू चल रहा है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हर दिन कंटिन्यूअसली आपके लिए लाइव क्लासेस चल रहा है ताकि आप तगड़ा से तगड़ा मार्क्स ला सको, आप अपना रैंक इतना मस्त कर सको कि आपको किसी भी कीमत पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। मतलब हमारा जो लाइव क्लास है उसका 100% टारगेट यही है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेने में सक्सेस हो जाओ। तो अगर अभी तक आप लाइव क्लास में नहीं जुड़े हो तो लाइव क्लास लो, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री लाइव क्लास मिल रहा है, ले लो। तो ठीक है, हम जब मैथ का लाइव क्लास दे रहे थे तो उसमें बहुत सारे बच्चे को ये डाउट था कि उनको मैथ का पता ही नहीं था कि एग्जाम पैटर्न में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो मैथ का कौन कौन से सब्जेक्ट से ये कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी हम लेके आए हैं कि डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी डिप्लोमा आप दे दो, बिहार का दो, झारखंड का दो, यूपी का दो, दिल्ली का दो, या कोई भी डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम दो, उसके अंदर में मैथ के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे वो सारे बात को हम देखने वाले हैं। तो हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास, ठीक है, हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को लेके आए। सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। ये चैप्टर के आप नंबर समझ जाना कि पहला ये है तो पहले यही पढ़ना है, दूसरा ये है तो हमें दूसरा यही पढ़ना है, ये कोई मैटर नहीं करता। ये एक बुक है, उस बुक में ये बताया गया है कि उन्होंने पूरे चैप्टर बता दिया, उन्होंने अपना नंबर वाइज बता दिया, तो वो बस वही बता रहे। पहला चैप्टर जो है हमारे पास वो है संख्या पद्धति, बोले तो नंबर सिस्टम। इसके अंदर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो हमें ये सीखने मिल जाता है कि कौन सा संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, ये सब चीज और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन है। तो जब हम संख्या पद्धति को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे बड़े ही अच्छे से। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड परसेंटेज आपके डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए 100% जरूरी है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज अच्छा से जान लेते हो ना तो उसकी वजह से लाभ और हानि ये बड़ा तगड़ा बन जाएगा। लाभ और हानि में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, और उसी की वजह से अनुपात और समानुपात आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो सेकंड चैप्टर के बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है लाभ और हानि। ये भी आपके एग्जाम में लाभ में, ये लाभ और हानि में हमारे पास सिंपल क्या होता है कि 100 रुपये में कोई सामान खरीदा, 150 में बेचा तो पूछा जाता है 50 ये कितना % का लाभ हो रहा है। उसी तरीके से ऐसा बहुत है। अभी हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब हम लाइव क्लास लेके आते हैं तो उसमें हर एक चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन होता है जो वहाँ पे हम बड़े ही अच्छे से टेस्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट, बोले तो बट्टा। उसमें पूछा जाता है कि हमारे पास कोई भी दुकानदार है, वो अपना सामान लेके आ जाता है तो पूछता है कि आखिर इस पर कितना डिस्काउंट रखे कि इतना % का लाभ हो या इतना % का हानि हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एवरेज। इसमें सबसे तगड़ा जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि पहले चार संख्या का औसत दिया होता है, फिर लास्ट 4 संख्या का दिया हुआ होता है, फिर तो यहाँ से हम अपना निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, और उसके बाद किसी एक पार्टिकुलर जगह पे औसत को उसका मान पूछ देते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो वो भी हम बड़े तगड़े से बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट औसत के बाद आता है अनुपात समानुपात। ये भी चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से, ये जो जितना भी चैप्टर आप देख रहे हो ना, अब आपको लगेगा सर आप पढ़ाओ, सर बट्टा पढ़ा दो, सर लाभ हानि पढ़ा दो, सर एवरेज पढ़ा दो, सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा दो, सर आप ये चैप्टर आप पढ़ा दो। अगर आप ये चाहते हो तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ पे? प्रारॉक्स क्लासेस के ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको डिप्लोमा बोल तो पॉलिटेक्निक के लिए आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। मैथ का अलग से कोर्स मिल जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का लेना चाहते हो तो वो अभी लाइव नहीं हुआ है, वो भी कुछ दिन बाद लाइव हो जाएगा। बट हमें लग रहा है कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है कि कोर्स लाइव हो चुका हो, तो आप एक बार वहाँ पे जाके देख लेना। बट डिप्लोमा के मैथ का 100% कोर्स बन चुका है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उम्र पर आधारित क्वेश्चन। उम्र पे क्या आता है? बाप का उम्र दे देगा, बेटा का उम्र दे देगा, अभी प्रेजेंट एज दे देगा, ठीक है, अभी वर्तमान का आयु दे देगा, 4 साल बाद भी बता देगा कि इतना है। अब पूछेगा 4 साल पहले क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे तगड़ा क्वेश्चन आता है, वो भी हम बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं ऐप पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है शेयर बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है शेयर वाला कंसेप्ट। ठीक है, कि शेयर में मतलब मान लो हमने एक बिजनेस ओपन किया, स्टार्टिंग में हम 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस ओपन किए, हम कुछ पैसा लगाया, वो कुछ लगाया, 4 साल बाद एक बंदे को लग रहा है कि यार ये बिजनेस फ्लॉप है, इस बिजनेस को मेरे को नहीं करना, तो एक बंदा निकल गया। अब आगे जो 2 बंदा है वही 2 बंदा मिलके आगे लेके जा रहा है, तो लास्ट में जो लाभ होगा वो कितना में बटेगा, मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वैसा वाला बात सुनो ना, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो बस ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है और दमदार सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर 10 काम, समय, दूरी और चाल। ठीक है, इसके अंदर में क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे पास? 3 इंसान होता है, ठीक है, पहला किसी काम को इतना घंटा में करेगा, दूसरा किसी काम को इतना घंटा में करेगा, तीसरा किसी काम को इतना घंटा में करेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, या उसी में आएगा कि 3 नल है या 2 नल है, एक नल
किसी टंकी को इतने देर में भर सकता है, दूसरा नल इतने देर में भर सकता है, तो दोनों मिलके कितने घंटे में भरे। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो होते हैं। तो आप देखो, हम क्या है कि आप डिप्लोमा इंटरेस्ट देने वाले हो, तो आप क्या करो कि आप पहले चैप्टर देख लो कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो सारे चैप्टर आप देख लो, और आप चाहे जहां से पढ़ो। अगर हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो जाओ प्रारॉक्स क्लासेस पे, वहां पे आप ऐप परचेज करो, पढ़ो आराम से। और अगर हमारा क्लास नहीं पसंद आ रहा है तो डिप्लोमा आपको निकालना है। आप मेरे चक्कर में क्यों पढ़ोगे, आप कहीं और जाओ यूट्यूब पे। अगर आपको एवरेज पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो और पढ़ो एवरेज। इसके बाद हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर डिप्लोमा का कौन सा ऐसा बुक आप देखोगे जो बुक आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है, जो बुक आपका सिलेक्शन 100% करा सकता है। मार्केट में बहुत सारे बुक है, लेकिन हम लोगों ने जो भी मार्केट का बुक है उसमें से रियलाइज करके देखा है कि एक बुक ऐसा है जिस बुक से अगर आप तैयारी करते हो तो 100% आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है काम समय के बाद, वो है हमारे पास घातांक और करनी। 11 नंबर चैप्टर कौन सा है, घातांक और करनी। दूसरा फिर उसके बाद है लघु गुणन, फिर हमारे पास बीजगणितीय व्यंजक और समीकरण, फिर है सेट थ्योरी, उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिगो। ट्रिगो के अंदर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, बोलते ऊंचाई और दूरी। अभी हम पूरे चैप्टर को देख लेते हैं, उसके बाद हम 5-7 ऐसे चैप्टर बता देंगे जिस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हो तो डिप्लोमा में 80% जो क्वेश्चन होता है वो वहीं से आते हैं। उसके बाद बाकी का जो चैप्टर वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है, लेकिन वहां से थोड़ा इजी आता है। अगर वो आप पढ़ के नहीं भी जाओगे तो आप मार दोगे आंसर। लेकिन इसमें से कम 7 या 8 ऐसे चैप्टर है जो आपको 100% पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि वहां से कम 20-25 क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस के बाद हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आ जाता है हमारे पास क्षेत्रमाप, ये क्षेत्रफल और परिमाप। उसके बाद आ जाता है आयतन और सतह, उसके बाद स्टैटिस्टिक, फिर प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री और मिसलेनियस में हो जाता है कि जितने भी चैप्टर का यहाँ पे नाम दिया गया है, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, किसी और चैप्टर से हो रहा है, तो वो सारे को मिक्स कर दिया जाता है मिसलेनियस में। ठीक है, अब हम देखेंगे, इतना देखने के बाद देखेंगे कि ये जो हमारे पास 23 चैप्टर है, इस 23 चैप्टर में से कौन 7 से 8 ऐसे चैप्टर हैं जो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हमारा डिप्लोमा का मैथ का 50% से ज़्यादा तैयारी आराम से हो जाए। तो उसके लिए हम जो सबसे पहला हम जो प्रीफर करेंगे आपको, वो प्रीफर करेंगे ज्योमेट्री के अंदर में आपको क्या होगा, विड्थ के पास बहुत सारा बात पूछा जाएगा। पाइथागोरस आप 100% देख लेना। उसके बाद आपके पास आ जाता है थेल्स का विलोम। अगर आप वो सब चीज़ें भी नहीं जान रहे हो, कोई बात नहीं, प्रारॉक्स क्लासेस पे जाओ, वहाँ पे ऐप है, उस पे आपको पूरा मैथ का कोर्स मिल रहा है। आप उस कोर्स को पढ़ो। कोर्स का इतना कम दाम है जितना आप एक दिन में उड़ा देते हो। तो एक बार देख लेना उस कोर्स को। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री के बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आयतन और सतह, वॉल्यूम एंड सरफेस। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के पीछे रीजन क्या हो जाता है कि इसमें फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर वाला, तो वहाँ पे बहुत सारे आयतन के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो इसलिए वो जरूरत हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है आयतन और सतह के बाद हो जाता है ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ऊंचाई और दूरी, सॉरी ये रहा ऊंचाई और दूरी, ये ठीक है। उसके बाद हम चले आते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारे पास काम समय दूरी और चाल में। इसमें हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो ज़्यादा जरूरी थे। एक रेलगाड़ी वाला, ठीक है, दूसरा बन जाता है हमारे पास कि ए किस काम को इतना देर में करेगा, बी किस काम को इतना देर में करेगा, ए बी मिलकर इतना देर में करेगा, सी इतना देर में करेगा, वैसे वाले क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा जरूरी बनता है। उसके बाद बोट और नाव वाला आप सीख लेना, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे बट आएंगे, और रेलगाड़ी वाला कंसेप्ट आप जान लो, वो भी आएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास और जो जरूरत पड़ता है, इसमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पे आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि साधारण ब्याज आपको वैसे भी आ रहा होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए नया होगा, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है, उम्र पर आधारित समस्या सिर्फ जान लो, क्वेश्चन 1 आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, हार्डली 2 आएंगे, बट वो ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अपने पास सबसे फेवरेट चैप्टर बोल सकते हैं, जिसको सबसे फेवरेट 100% से फेवरेट बोल सकते हैं, वो हो जाता है हमारा अनुपात और समानुपात। ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट और एक है हमारे पास ये रहा परसेंटेज। ठीक है, ये 2 चैप्टर है ना, ये समझो दोनों बैकबोन है हमारे डिप्लोमा एंट्रेंस का। तो आप इस 2 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये दोनों ऐसा चैप्टर है ना जो कम से कम 8-10 चैप्टर को आसानी से डील करने में आपका हेल्प करेगा। और एक सबसे बड़ा बात, एकीक नियम। ठीक है, एकीक नियम
एक एक नियम आप 100% देख लेना, क्योंकि एक एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इस क्लास में जितने भी चैप्टर के बारे में आपको बताएं, ये सारे चैप्टर के ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, और जिस चैप्टर के भी ऊपर वीडियो अगर नहीं भी बना है तो वो आपको धीरे धीरे ऐप पे मिल जाएगा। तो आप ऐप पे ऐप का क्या खासियत है कि आपको वहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है, इस सारे चैप्टर को थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाया क्या क्या जा रहा है आपको, ऐप पे आपको पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद ये जो जितना भी आप थ्योरी है ना, उस सारे का PDF आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वहां पे सबसे बड़ा चीज क्या मिलता है कि आपको क्वेश्चन का सेट मिल रहा है कि क्वेश्चन आप बनाओ। अगर आप नहीं बना पाओगे तो आपको कांटेक्ट करने का ऑप्शन होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं बन रहा है, या सर आपने ये जो वीडियो में पढ़ाया था या समझाया था मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग वापस से वो चीज़ आपको करने का कोशिश करेंगे। तो एक ये रहा कि आपको ये क्या मिलेगा, आपको डाउट सॉल्व करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले लाइव क्लास में आपको लाइव के तौर पे टेस्ट भी मिलेगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2-3 ऐसे बुक हैं जिसको लेके आएंगे आपके सामने और बताएंगे कि ये सब में से कौन ऐसा बुक है जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके डिप्लोमा एंट्रेंस को निकालने में 100% मदद करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।